9 अज्ञात पुरुष महान अशोक की गुप्त सोसाइटी। फ्रीमेसन और इल्यूमिनाती जैसे गुप्त संगठनों से शायद आप परिचित हों, लेकिन क्या आप ग्रेट अशोक की गुप्त सोसाइटी से परिचित हैं? भारत में एक निजी संगठन भी है, द 9 अननोन मेन, जिसकी स्थापना 270 ईसा पूर्व में महान मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। 9 अननोन मेन एक गुप्त क्लब था जिसने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अशोक ने अपने 9 अज्ञात सैनिकों को हमेशा गोपनीय रहने का आदेश दिया था और ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी मौजूद हैं और उनके द्वारा रखे गए रहस्य पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। 9 अज्ञात पुरुष कौन हैं? लगभग 270 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने 9 अननोन मेन का गठन किया, जो एक गुप्त क्लब था जो कुछ व्यक्तिगत जानकारी को संरक्षित करने और विकसित करने के लिए समर्पित था, जो गलत हाथों में पड़ने पर मानवता के लिए खतरनाक हो सकता था। परिणाम स्वरूप यह मान लेना सुरक्षित है कि जब इतिहास की बात आती है तो हम वर्षों से उससे कहीं कम जानते हैं। हालांकि इसमें से अधिकांश को ज्ञान की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से आम लोगों को उनके बारे में सीखने से रोकना चाहिए था। बाद में टैलबोट मुंडी ने उन्हें 9 अज्ञात पुरुष नाम दिया, लेकिन ये 9 लोग कौन थे? यह एक पहेली बनी हुई है। द 9 अननोन मेन का गठन क्यों किया गया? जब तक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया, तब तक वह एक क्रूर नेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 1 लाख लोगों की मौत की कीमत पर कलिंग युद्ध जीता और भारी जनहानि और भयानक नरसंहार ने उन्हें बौद्ध बना दिया। इसके बाद अशोक ने अपना जीवन ज्ञान और शांति की खोज के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक को एहसास हुआ कि प्राचीन भारत ने अपार ज्ञान और मानव सभ्यता एकत्र की है, जिसे उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो यह एक आपदा होगी। इसलिए उन्होंने ज्ञान और भारतीय सभ्यता को संरक्षित करने के लिए एक गुप्त समूह द 9 अननोन मेन की स्थापना की। अशोक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रचार, ब्रह्मांड विज्ञान, शरीर विज्ञान, समाजशास्त्र, कीमिया, प्रकाश, संचार और गुरुत्वाकर्षण शामिल थे। इतिहास। गुप्त समाज हमेशा से उन्नत सभ्यताओं की विशेषता रहे हैं और गुप्त समाजों के आसपास के रहस्य के बादलों को उनके विवरण से जोड़ा जा सकता है। उनका उद्देश्य गुप्त होना है। चाहे वह इल्यूमिनाती हो या प्रायरी ऑफ सायन, कई निजी संगठन अस्तित्व में हैं और कई लोग मानते हैं कि वे ही हैं जो आम लोगों की नजरों से दूर पर्दे के पीछे से दुनिया पर शासन कर रहे हैं। हालांकि जब भारत की बात आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली गुप्त संगठनों में से एक है, जिसे द 9 अननोन मेन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना लगभग 2000 साल पहले अशोक महान ने की थी। सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान शक्ति है और उस शक्ति को संरक्षित करने की कुंजी ज्ञान को इकट्ठा करना, विकसित करना और इस तरह से लागू करना है जिसका उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो भयानक भी हो सकता है। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक गुप्त समाज का आयोजन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से भारत के 9 सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को इकट्ठा किया, जिसे द 9 अननोन मेन के नाम से जाना जाता है। इस गुप्त सोसाइटी का गठन यथासंभव अधिक से अधिक वैज्ञानिक ज्ञान एकत्र करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए किया गया था। प्राकृतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, पदार्थ संरचना, भौतिकी, रसायन विज्ञान, ज्योतिष और खगोल विज्ञान इसके कुछ उदाहरण हैं। केवल उन 9 व्यक्तियों को वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रौद्योगिकियों का अध्ययन और विकास करने की अनुमति थी, क्योंकि अशोक को डर था कि यदि सामान्य मनुष्यों को यह ज्ञान दिया गया तो वे इसका उपयोग विनाश के लिए करेंगे। इसे संरक्षित और बेहतर बनाने के लिए 9 लोगों में से प्रत्येक को एक पुस्तक बनाने, अद्यतन करने और संशोधित करने का काम सौंपा गया था।
जब 9 में से कोई एक मृत्यु, खराब स्वास्थ्य या इस्तीफा देने की इच्छा के कारण काम नहीं कर सका, तो जिम्मेदारी सावधानी पूर्वक चुने गए प्रतिस्थापन को दे दी गई। मुद्दा यह था कि सोसाइटी में हर समय 9 सदस्य होने चाहिए। लगभग 2000 वर्षों से द 9 अननोन मेन का समुदाय अस्तित्व में है। 1930 में एक अंग्रेजी लेखक टैलबोट मुंडी इस कहानी से प्रभावित हुए और उन्होंने द 9 अननोन मेन प्रकाशित की। किताब लिखने से पहले उन्होंने काफी रिसर्च की। महान सम्राट अशोक द्वारा स्वयं लिखी गई प्रतिलेख उनकी जांच का सबसे सहायक पहलू साबित हुई। उन्होंने उन अभिलेखों के आधार पर 9 व्यक्तियों द्वारा लिखी गई 9 पुस्तकों की एक सूची तैयार की और संकलित की। इस सूची में समर्थन की एक विस्तृत श्रृंखला है। जानिए वो 9 पुस्तकें कौन सी हैं। फिजियोलॉजी। इस पुस्तक में फिजियोलॉजी को शामिल किया गया है और दर्शाया गया है कि किसी को केवल छूकर कैसे उसकी हत्या की जा सकती है, एक तकनीक जिसे द टच ऑफ डेथ के रूप में जाना जाता है, जिसमें तंत्रिका आवेग को उलटना शामिल है। यह भी कहा जाता है कि इसी किताब के लीक होने से मार्शल आर्ट जूडो का जन्म हुआ। संचार। इस पुस्तक में संचार विधियों का अध्ययन शामिल था। वह स्थलीय और परग्रही दोनों प्रकार का प्राणी है। इसके मुताबिक 9 अननोन को एलियंस और बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी थी। गुरुत्वाकर्षण। इस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों को उजागर किया गया था। साथ ही वैदिक विमान या बस एक विमान के निर्माण पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इस पुस्तक का फोकस थे। प्रचार। यह पुस्तक प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीतियों पर चर्चा करती है। ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड की चिंताओं का अध्ययन इस पुस्तक में शामिल किया गया था। कीमिया। यह पुस्तक मुख्य रूप से कीमिया और धातु रूपांतरण से संबंधित थी। प्रकाश। यह पुस्तक प्रकाश के गुणों, जैसे इसकी गति और इसे एक हथियार के रूप में कैसे उपयोग किया जाए, के बारे में थी। समाजशास्त्र। 9वें और अंतिम खंड में समाजशास्त्र विषय को शामिल किया गया है। इसने समाज की प्रगति के लिए दिशा निर्देश और इसके विनाश की भविष्यवाणी करने के तरीके प्रदान किए। किंवदंतियां और उनके अस्तित्व का प्रमाण। गुप्त सोसाइटी की पुस्तकें जो लिखी जा चुकी हैं। 1923 में टैलबोट मुंडी ने 9 अननोन मेन प्रकाशित किया, जो अशोक के गुप्त संगठन के बारे में आधा मिथक और वैज्ञानिक सिद्धांत था। 1960 में जैक्स बर्गियर और लुई पॉवेल्स ने दावा किया कि 9 अज्ञात पुरुष वास्तविक थे और पोप सिल्वेस्टर द्वितीय की कहानी उनकी पुस्तक द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस में प्रस्तुत की गई थी। कुछ समकालीन उपन्यास जैसे स्वपन सक्सेना के फाइंडर्स कीपर्स और क्रिस्टोफर सी डॉयल के महाभारत सीक्रेट भारत के पुराने गुप्त समाज को संबोधित करते हैं। कांस्य सिर की बातें। प्रथम फ्रांसीसी पोप के अनुसार पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने एक रहस्यमय अभियान पर भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 9 अज्ञात लोगों से मुलाकात की और आश्चर्यजनक क्षमताएं सीखीं। उन्होंने यह भी सीखा कि हाँ या ना में सवालों के जवाब देने के लिए कांस्य का सिर कैसे बनाया जाता है। यह बात करने वाली खोपड़ी इस तरह से काम करती थी जो बाइनरी सिस्टम के बराबर थी। पोप के पास प्राचीन रोबोट खोपड़ी और 9 अज्ञात पुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर कई अन्य आश्चर्यजनक आविष्कार थे। हालांकि उनके मरने के बाद उनके सारे सपने नष्ट हो गए। चौंकाने वाला गुरुत्वाकर्षण विरोधी शोध। गुरुत्वाकर्षण विरोधी कानूनों के उपयोग के साथ अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान के निर्माण की प्रक्रिया द 9 अननोन द्वारा बनाए गए ग्रंथों में से एक है। यह लघिमा पर भी लागू होता है, जो एक शारीरिक घटना है जो मनुष्य को गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की अनुमति देती है। जब कुछ पुस्तकें तिब्बत में खोजी गईं, जहां भारत गुरुत्वाकर्षण विरोधी अध्ययनों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं था,
तो चीन ने घोषणा की कि इन ग्रंथों का उपयोग गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। किताबों ने प्लेग और हैजा को ठीक करने में मदद की। हम सभी जानते हैं कि एलेक्जेंडर एमिल जीन यर्सिन ने दुनिया को बुबोनिक हैजा और प्लेग से बचाया था। फिर भी एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि उन्होंने मद्रास, भारत की यात्रा की, जहां उन्होंने 9 अज्ञात पुरुषों के वंशजों से मुलाकात की और सीखा कि एक इम्यूनोटॉक्सिन कैसे बनाया जाता है जिसे हैजा के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जाता है कि गुप्त समाज को अशोक के शासनकाल के दौरान जाना जाता था, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा क्योंकि उन्होंने रहस्य बनाए रखने का वादा किया था। अंततः जब 1890 में बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि सहना मुश्किल हो गया, तो वंशजों ने यर्सिन को इसके बारे में बताया। गंगा की पवित्रता के पीछे का रहस्य। एक फ्रांसीसी बैरिस्टर, औपनिवेशिक न्यायाधीश, व्याख्याता और लेखक लुईस जैकोलिएट के अनुसार हर दिन संक्रामक रोगों से पीड़ित लाखों तीर्थयात्रियों के गंगा के पानी में डुबकी लगाने के बावजूद पवित्र नदी का पानी दूषित नहीं होता है। जैकोलिएट ने सुझाव दिया कि 9 अज्ञात लोगों ने विकिरण द्वारा स्टरलाइज करने की तकनीक का आविष्कार नए विज्ञान के विचार करने से बहुत पहले ही कर लिया था। उन्होंने आगे कहा कि गंगा नदी के तल में एक गुप्त मंदिर है जो विकिरण उत्पन्न करता है और पानी को शुद्ध रखता है। उन्होंने दावा किया कि किसी अन्य नदी में यह शानदार संपत्ति नहीं है। अंतरिक्ष यात्रा, गुरुत्वाकर्षण और वायुगतिकी का रहस्य जिसे भारत ने संरक्षित रखा है। 9 अज्ञात पुरुषों द्वारा लिखित पुस्तक वैमानिक शास्त्र में वायुगतिकी, गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष यात्रा के बारे में कई रहस्य शामिल हैं। कई परिकल्पनाएं प्रसारित की गई हैं कि प्राचीन भारत में हवाई जहाज थे जो उड़ सकते थे और अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे, जैसा कि रामायण और महाभारत में दर्शाया गया है। हालांकि इन दावों को नकारने वाले कई सिद्धांत हैं। ल्हासा में खोजे गए संस्कृत पाठ जिसमें अंतरतारकीय जहाजों के निर्माण के निर्देश हैं, साथ ही अफगानिस्तान में पाई गई प्राचीन भारतीय लिपियां जो विमान के विवरण से मिलती जुलती हैं, यह संकेत देती हैं कि 9 अज्ञात ने ज्ञान को संरक्षित किया है। गुरुत्वाकर्षण, वायुगतिकी और अंतरिक्ष यात्रा। ताड़ के पत्तों पर लिखे वैज्ञानिक खुलासे। ऐसा कहा जाता है कि 9 अज्ञात पुरुष गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों को जानते थे, जो मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण से संबंधित थे। ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिक निष्कर्षों के अंश ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्मी, प्रकाश, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, रंग, सूर्य की किरणों के घटकों की पहचान, सौर ऊर्जा को पकड़ने के लिए मशीनें बनाने के निर्देश और अलौकिक लोगों के साथ संचार के निर्देश सभी इन ताड़ के पत्तों में शामिल हैं। इस ज्ञान की खोज दक्षिणी भारत में कर्नाटक के गांवों में हुई थी और इन ताड़ के पत्तों पर लिखी गई लिपि को अम्सु बोधिनी के नाम से जाना जाता है। जनसमूह को प्रभावित करने की शक्ति का ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि द 9 अननोन द्वारा रखी गई रहस्यों की पहली पुस्तक में मनोवैज्ञानिक युद्ध पर सटीक निर्देश हैं, जिनका उपयोग जनता को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। यह जानकारी आपको पूरी दुनिया पर प्रभुत्व हासिल करने में मदद कर सकती है। कहा जाता है कि हिटलर, जिसका इरादा पूरी दुनिया को जीतने का था, इन पांडुलिपियों से मोहित हो गया था और उसने कई बार इनसे ज्ञान निकालने का प्रयास किया था। 1930 के दशक के दौरान उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने के लिए तिब्बत और भारत में कई अभियान भेजे। कुछ लोगों को संदेह है कि नाजियों ने कुछ वर्गीकृत सामग्री प्राप्त की और इसका उपयोग जर्मनों को हेरफेर करने के लिए किया। निष्कर्ष: क्या यह लेख पढ़ने और साझा करने में मजेदार लगता है? दूसरी ओर, क्या द 9 अननोन में असली था? यदि हाँ, तो महान अशोक ने यह सारा ज्ञान अज्ञात पहचान वाले 9 व्यक्तियों को सौंपकर एक शानदार काम किया। यह जानकारी अशोक के प्रतिलेखों में पाई जा सकती है।
हालांकि यह स्वीकार करना कठिन है कि एक प्राचीन जनजाति लगभग 2000 वर्षों से गुप्त रूप से रह रही है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह कथा महज एक महान कथा मात्र है। हालांकि अशोक ने अपने 9 अज्ञात सैनिकों को गुप्त रहने का आदेश दिया था और ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी मौजूद हैं और इन रहस्यों की रक्षा करते हैं और पीढ़ियों तक उन्हें आगे बढ़ाते हैं।